थोड़ा इधर उधर क्यों घुमा दो। ये विजन अजीब सा विजन है, और ये विजन मेरे सामने आया था 4 फरवरी 2014, जब अपने बड़े भाई साहब को की डेथ के बाद उनका दफन वगैरह करके हम लोग टीम को आ गए। बेचैनी बहुत थी, शांति नहीं थी मन में। रात में हम लोग सब बातचीत करते हुए सो गए और सुबह 4 बजे करीब मेरी आँख खुल गई। तो घर के वरांडे में लेटे हुए थे, ज़मीन पर। 4 बजे मैं उठा, टॉयलेट वगैरह गया, उधर से लौट के आया, माउथ वॉश करके बैठ गया और मैं बस यूं ही कहने लगा कि यीशु मसीह, ऐसा तूने क्यों कर दिया? मेरे भाई को इतनी जल्दी हम लोगों से अलग क्यों कर दिया? मैं ये बात बस कह ही रहा था, अचानक से एक परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन में मैं कहीं और अपने आप को पाता हूं। जैसे घर का वो वरांडा जो आज जहां पर प्लास्टर हो चुका है, उस वरांडे का पुराना फर्श मुझे दिखाई पड़ रहा था। पत्थर का फर्श था, वो दिखाई पड़ रहा था और उस फर्श के ऊपर ठीक मेरे सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ था। मैं क्यों ये रिकॉर्ड कर रहा हूं इस विजन को, इसका कारण बताऊं कि ये विजन देखने के बाद यहां से मैं फर्रुखाबाद चला गया, आगरा से। एक रात, पूरी रात मैं सोता था, कोई ख्वाब में मुझसे कहता था इस विजन को रिकॉर्ड करके इसको YouTube पर डाल दे। मैं जागता था, फिर सोता था, फिर वही कोई मुझसे बार बार कहता था। सुबह मैं उठा, टॉयलेट वगैरह गया, आके फिर लेट गया, फिर आंख लग गई, फिर कोई बार बार, मतलब ये कहूं कि पूरी रात उस दिन मुझसे कोई बार बार रिपीट करके कहता रहा कि इस विजन को का वीडियो बना करके YouTube पर डाल दे। इसलिए ये YouTube के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हुआ क्या, विजन क्या था? मैं देखता हूं कि पुराना फर्श है और पुराने फर्श पर एक व्यक्ति लाल रंग का कोट पहने हुए था और ट्राउजर्स जो थे वो क्रीमिश कलर का पहने हुए था। वो आकर के मेरे सामने खड़ा हो गया और उसके दोनों हाथ इस तरीके से, दोनों हाथ थे, दोनों हाथों में एनवेलप्स थे, ढेर सारे एनवेलप्स ऐसे पकड़े हुए था। अब अजीब चीज इस विजन में ये हुई कि ना तो वो मुझसे बात कर रहा था, ना मैं उससे कुछ बोल रहा था। और अजीब चीज ये थी कि मेरे अंदर जो विचार उठते थे वो सीधे उसके अंदर चले जाते थे और उधर से जवाब फिर मेरे अंदर आता था। मतलब मुझे वो वेव्स दिखाई पड़ रही थी उस विजन में। मैंने जब वो व्यक्ति के हाथ में एनवेलप्स देखे, जो एनवेलप्स विदेश के कहीं के मालूम पड़ते थे, यहाँ के नहीं थे, इंडिया के नहीं थे, ऑर्डिनरी नहीं थे। मेरे अंदर सवाल आया कि ये एनवेलप्स का क्या मतलब है। मैं बोल नहीं रहा हूं, मन में सवाल उठा और मुझे वेव्स निकलती हुई दिखाई देती, मेरे सीने से वेव्स निकल के जा रही हैं उस आदमी के सीने तक। मेरा सवाल उस तक गया कि ये एनवेलप्स का क्या मतलब है, ये क्यों लिए हो? उधर से जवाब आता है वेव्स के रूप में, मेरे अंदर एंटर करता है वो जवाब, और वो जवाब था कि ये सब कॉल लेटर्स हैं। अब मैंने पूछा ये कॉल लेटर्स किसके हैं? मन में ये सवाल उठ रहा है मेरे, ये किसके हैं कॉल लेटर्स? ये सवाल बिना बोले मेरे अंदर से निकल करके जाता है उसके सीने तक।
वेव्स मुझे दिखाई पड़ रही हैं। उधर से जवाब आता है कि ये खुदा के बहुत से लोगों के कॉल लेटर्स हैं। मैं पूछता हूं, मन में प्रश्न उठता है कि कॉल लेटर से मतलब क्या है? उधर से फिर जवाब आता है वेव्स बन करके कि जैसे इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर्स भेजे जाते हैं और एक ही दिन, एक ही समय पर, एक ही जगह पर जितने कैंडिडेट्स को कॉल लेटर्स जाते हैं उनको वहां पर पहुंचना है। मैं फिर पूछता हूं, सवाल मन में उठता है कि आखिर खुदा के लोगों के कॉल लेटर्स कहां से? उधर से फिर जवाब आता है, बिना बोले बस वेव्स आ रही हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। उधर से जवाब आता है कि ये कॉल लेटर्स खुदा के यहां से हैं, उसके अपने लोगों के हैं। मैं फिर पूछता हूं कि आखिर इस सब का मतलब क्या है? मतलब पूछने के बाद वो व्यक्ति चला जाता है, विजन खत्म हो जाता है। अब मैं बैठा हुआ हूं और इंटरप्रिटेशन कहीं से आ रहा है कि इनका मतलब क्या है। इंटरप्रिटेशन ऐसा आ रहा है, दिमाग में सारी चीजें आती जा रही हैं कि खुदा के लोग एक साथ एक ही समय में बहुत से लोग सो जाएंगे, जिसको अंग्रेजी में मास स्लीप भी बोलते हैं। कहां कहां सोएंगे? सारी दुनिया में एक ही बार में बहुत से लोग सो जाएंगे और वो सोना ऐसा होगा कि जब लोग उन्हें देखेंगे आकर के, डॉक्टर चेक करेगा आकर, तब डॉक्टर डिक्लेयर करेगा कि ये तो दुनिया से जा चुके हैं। प्लेन वर्ड्स में, ये तो मर गए। यानी कि खुदा के बहुत से विश्वासी एक ही बार में सो जाएंगे। अब इस चीज के बारे में मैंने फिर छोटी सी प्रेयर बैठे ही बैठे मैंने, यीशु मसीह ये बात मुझे समझा दे, ये है क्या? अब कहां से समझ आती है, कैसे खुदा देता है, तमाम चीजें मेरे सामने खुलने लगती हैं। उसने मुझे बताया कि मनुष्य 3 तरह से अपनी देह को छोड़ेगा और जाएगा। 3 तरह में हम कुरिन्थियों में अगर देखें, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और 51 और 52 पद में पढ़ता हूं। लिखा है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। मुर्दों की बात है। यीशु मसीह अपने लोगों को लेने आएगा, उससे पहले एक मनुष्यों के बीच में, विश्वासियों के बीच में जो मौत आएगी, वो सीधी सीधी मौत बीमारी से हो सकती है, सताव के द्वारा हो सकती है, फिजिकल डेथ जिसमें दम निकलती है तो कुछ पीड़ा होती है, ऐसी डेथ, शरीर में लोग मर जाएंगे, विश्वासी लोग होंगे।
दूसरे किस्म की डेथ में पीड़ा की डिग्री कम होगी। और इसका अनुभव आज से मैं ईयर बताऊं अगर आपको, तो 1999 में इस अनुभव से मैं गुजर चुका। यीशु मसीह ने बताया, एक तो लोग मरते हैं मृत्यु की पीड़ा में, शरीर में दम निकलता है तो तकलीफ होती है। दूसरी इससे कम पीड़ा वाली स्थिति होती है कि इंसान सोता है और वो नींद गहरी होती चली जाती, गहरी होती चली जाती, गहरी होती चली जाती है। अल्टीमेटली इंसान खत्म हो जाता है, लेकिन इसमें पीड़ा नहीं होती है, सो जाता है। और उसका उदाहरण, दो उदाहरण बाइबल में मिलते हैं। एक तो आदम का सीधा सीधा उदाहरण है कि जब हव्वा को खुदा बनाने पर था, तब लिखा है 2 अध्याय उत्पत्ति का, उसका 21 पद में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वो सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी संती मांस भर दिया। बहुत गहरी नींद में आदम को भेजा गया। उसी नींद को और गहरा कर दिया जाए तो वो मौत बन जाएगी। दूसरा उदाहरण बाइबल में पहला शमूएल उसका 26वां अध्याय और 12 पद में लिखा है, शाऊल अपनी सेना समेत दाऊद का पीछा कर रहा है और जंगल में पड़ा हुआ है सेना के समेत। तब दाऊद ने भाले और पानी की झरी को शाऊल के सिरहाने से उठा लिया और वे चले गए और किसी ने इसे ना देखा और ना जाना और ना कोई जागा, क्योंकि वे सब इस कारण सोए हुए थे कि यहोवा की ओर से उनमें भारी नींद समा गई थी। खुदा की तरफ से शाऊल की सेना को गहरी नींद में सुला दिया गया था। और इसी नींद का एक और जिक्र आपको मिलेगा भजन संहिता 127 अध्याय और उसके 2 पद में। इस पद के 2 हिस्से हैं। लिखा है, तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद दान करता है। नींद चैन की भी खुदा की तरफ से मिलती है और इसी नींद को और डीपेस्ट में कहूं कर दिया जाए तो यही नींद, मौत की नींद भी खुदा अपने लोगों पर भेज देता है, जिसमें पीड़ा नहीं होती। आदमी सोएगा और गहरी नींद में चला जाएगा। आहिस्ते आहिस्ते उसका शरीर, उसमें से जान भी खत्म हो जाएगी। खुदा के साथ वफादारी से चला है, उसकी रूह खुदा के पास पहुंचेगी। 2 तरह से लोग खुदा के पास पहुंचेंगे। और तीसरी वो है जिसमें चलते फिरते दुनिया में जीवित रहते हुए, काम करते हुए लोग बदलेंगे और जब वो यीशु मसीह उठाने आएगा वैसे ही उठ करके उसके साथ चले जाएंगे। शरीर में किसी तरह की कोई पीड़ा नहीं होगी। खुदा के लोग 3 तरह से उसके पास बुलाए जाएंगे। अब कौन सा समय कब है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन भविष्य में कहीं ऐसा समय आने वाला है जहां पर बहुत से खुदा के दास और दासियां एक गहरी नींद में सो जाएंगे। ये स्टेप वाइज खुदा भी काम करता है। ये सेकेंड स्टेप आने पर है, ऐसा इस विजन के द्वारा मुझे दिखाई देता है। और इस सेकेंड स्टेप के लिए, इस नींद के लिए हमारा फर्ज ये बनता है कि खुदा के साथ अपनी जिंदगी को जितना अधिक से अधिक हो सके गुजारें, वचन को पढ़ें, सीखें
और जो सत्य है उसको फॉलो करें। खुदा ये नींद अपने विश्वासियों पर भेजने पर है। खुदा आपकी मदद करे, आपकी सहायता करे कि जब भी वो नींद आए हम सब उसके भागीदार हों, पीड़ा रहित मौत को में के द्वारा खुदा तक पहुंच सके। धन्यवाद।